ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंदाब्द्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवङ्गधिं पत्ते मोक्षामि समयपावनं मणिमोषधिकेवलीमणिनं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। संबर अधिकार की अपनी चर्चा चल रही है। इसमें 181, 82, 83 गाथा के माध्यम से संबर की विधि बतलाई जा रही है। संबर वेद विज्ञान पूर्वक होता है और वेद विज्ञान अपने निःशुद्धात्मा से पृथक जो पराश्रित रागादिक आश्रव भाव है और ज्ञानावरणादिक कर्म का उदय है, साथ में रहने वाले जो नो कर्मादि शरीर है, ये सब आत्मा नहीं है, आत्मा का स्वरूप नहीं है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है। ऐसा यहाँ पर ज्ञान में अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा को ग्रहण करा करके और इन सभी से पृथकता करके स्वाश्रय की सिद्धि कराई गई है इस संबर अधिकार में। इसमें आचार्य अमृतचंद देव ने टीका में आश्रमों के और आत्मा के प्रदेश भेद करके और भिन्नता की बात कही है, परंतु यहाँ प्रदेश भेद में वो असंख्यात प्रदेश आत्मा के जो हैं, उन्हीं प्रदेशों में स्वभाव और विभाव दो प्रकार से परिणमन होता है। उन्हीं में भेद विज्ञान करना है। यहाँ दृष्टांत तो दो द्रव्यों का दिया गया है, जैसे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं होता है, एक वस्तु दूसरी वस्तु की नहीं होती है, उसी प्रकार स्वभाव विभाव भी एक दूसरे से पृथक है, उनकी जाति पृथक है। यहाँ अपने ज्ञान स्वभाव से रागादिक ऐसे आश्रव भावों की पृथकता कराकर और स्वरूप का और आश्रव आदि भावों का भेद विज्ञान कराकर अपने स्वरूप को ग्रहण करके जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आदि रूप स्वाभाविक परिणाम होते हैं, जिनमें आत्मा प्रसिद्ध होता है और वो आत्मा के आश्रय से होते हैं, इसलिए वो भाव आत्मा है, आत्मा के हैं। और जो भाव आत्मा को प्रसिद्ध नहीं करते और आत्मा के अवलंबन से नहीं होते, उन सब भावों को पर द्रव्यों में या प्रदेश भेद करके पर वस्तु में उसको डाल दिया है। ऐसा यहाँ जानना चाहिए। ये जो रागादिक भाव है, जब कोई सर्व था
पर वस्तु मान ले, इनको परद्रव्य मान ले, तो फिर उससे कहते हैं कि भैया ये परद्रव्य परभाव नहीं है, ये आत्मा ही के भाव है और इसका कर्ता आत्मा ही है, इसका कर्ता पर नहीं है। तो जो सर्वथा उनको पर वस्तु मान लेता है आश्रवादी भावों को, तो फिर उसके लिए दूसरी बीमारी हो गई, पर उसके लिए दूसरा इलाज कराया जाता है, पर उसके लिए निश्चय से ये आत्मा ही के हैं। प्रवचन सार जी में विकारी आदि परिणाम ये निश्चय से आत्मा ही के हैं, और वहाँ दो द्रव्यों की पृथकता वाला निश्चय बताया है कि जो जिसके आश्रय यानी जिसमें होते हैं जो भाव निश्चय से उसी के हैं। तो रागादिक भाव आत्मा में होते हैं, इसलिए निश्चय से उनका कर्ता आत्मा है, परंतु ये चूँकि होते परावलंबन से है और निकाल देने लायक है, दोष है आत्मा का, तो जिसके अवलंबन से होते हैं यहाँ स्वभाव दृष्टि कराने के लिए उनको पर द्रव्य में डाल दिया, पर वस्तु में डाल दिया, प्रदेश भेद कर दिया। तो कहाँ कौन सी बात किस विवक्षा से कही जा रही है, अगर अपन उसको नहीं समझेंगे और आचार्यों के अभिप्राय को नहीं समझेंगे, प्रयोजन को नहीं समझेंगे और शब्दों को पकड़ लेंगे, तो उससे बहुत भ्रम होगा। इसलिए आचार्य कहते भैया ये बहुत सावधानी से समझ करके और प्रयोजन आचार्यों का ग्रहण करके और अपना उसका प्रयोजन उनका जो है समझाने का, वो प्रयोजन साधने की बात है। अनादिकाल से जीव अपने स्वभाव को भूल करके संयोग और संयोगी भावों में ही एकत्र बुद्धि करके जी रहा है, आज तक उसको अपने स्वभाव का भान ही नहीं है, आत्मस्वरूप का बोध ही नहीं है। उसके लिए यहाँ ये आश्रवादी भाव कर्मकृत भाव है, कर्म के ही भाव है, उसको पर वस्तु पर द्रव्य में डाल दिया। पर वास्तव में तो जब अपन तात्विक दृष्टि से विचार करते हैं, ये प्रयोजन की दृष्टि से कथन है, पर तात्विक दृष्टि से विचार करते हैं तो जिसके जो भाव होते हैं निश्चय से उनका कर्ता वो ही है, या परिणमति सा कर्ता, या परिणाम भवे तत्कर्म, या परिणति सा क्रिया। और वास्तव में तीनों एक वस्तु से ही अभिन्न है। कर्ता परिणामी द्रव, कर्म रूप परिणाम और क्रिया पर्याय की फेरनी, एक वस्तु त्रय नाम। चाहे शुद्ध भाव हो चाहे अशुद्ध भाव, जिस द्रव्य में हो रहे हैं निश्चय से वो ही द्रव्य उसका कर्ता है, पर द्रव्य उसका कर्ता नहीं है। परंतु यहाँ प्रयोजन दूसरा है, क्योंकि यहाँ स्वभाव दृष्टि कराना है, और स्वभाव दृष्टि कराने के लिए विकारी भाव जिसके निमित्त से होते हैं उस परद्रव्य के निमित्त से, और जो चूँकि वो अपना स्वभाव नहीं है और विकारी भावों के अवलंबन से स्वभाव की सिद्धि नहीं होती, और स्वभाव के अवलंबन से वो विकारी भाव नहीं होते, इसलिए उनको जिसके अवलंबन से होते हैं और जो वास्तव में आत्मा का स्वभाव नहीं है, निकाल देने लायक है, इसलिए उनको पर वस्तु कह करके प्रदेश भेद भिन्नता बता करके उसका लक्ष्य छुड़ाया है, उसका अवलंबन छुड़ाया है, और अपने स्वभाव की दृष्टि कराकर स्वाभाविक सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आदि के परिणाम प्रकट करने की ज्ञान लक्षण से लक्षित आत्मा को सिद्ध करके और उसकी श्रद्धा ज्ञान लीनता कराकर ऐसे मोक्ष मार्ग के परिणामों की सिद्धि की गई है। इसलिए अपन को आचार्यों की विवक्षा समझना चाहिए, उसका प्रयोजन समझना चाहिए, और फिर उसमें से अपना आत्महित का प्रयोजन जो स्वाश्रित जीवन जीना है वो जीवन जीने की अपन को प्रक्रिया जीवन में अपनाना चाहिए। देखिए टीका में अपन पढ़ते हैं, कल अपन ने पढ़ लिया था, यहाँ पर जो शास्त्रीय भाषा में इसका जो निरूपण किया गया है उसके भाव को अभी अपन ने सामान्य चर्चा की है। अब उसके भाव को अपन इसी माध्यम से समझें। वास्तव में एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं है, अर्थात एक वस्तु दूसरी वस्तु के साथ कोई संबंध नहीं रखती, क्योंकि दोनों के प्रदेश भिन्न हैं। दृष्टांत तो दो द्रव्यों की पृथकता वाला है, और सिद्धांत भाव भेद करके स्वभाव विभाव का ज्ञान कराना है। इसलिए उनमें एक सत्ता की अनुपत्ति है, अर्थात दोनों की सत्ताएं भिन्न भिन्न हैं। और इस प्रकार जबकि एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं है,
तब उसमें परस्पर आधार आधेय संबंध भी है ही नहीं। इसलिए प्रत्येक वस्तु का अपने स्वरूप में प्रतिष्ठा रूप दृढ़ता पूर्वक रहने रूप ही आधार आधेय संबंध है। इसलिए ज्ञान जो कि जानन क्रिया रूप अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है, वह जानन क्रिया का ज्ञान से अभिन्नत होने से ज्ञान ही है। जानने रूप जो क्रिया हो रही है वो अपने ज्ञान से अभिन्न है, इसलिए वो ज्ञान ही है, और ज्ञान माने आत्मा ही है। और जो रागादिक क्रिया आगे देखिए, इसलिए ज्ञान जो कि जानन क्रिया रूप अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है, वह जानन क्रिया का ज्ञान से अभिन्नत होने से ज्ञान में ही है। क्रोधादिक जो कि क्रोधादि क्रिया रूप अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है, वह क्रोधादि क्रिया का क्रोधादि से अभिन्नत होने के कारण क्रोधादिक में ही है। ज्ञान का स्वरूप जानन क्रिया है, इसलिए ज्ञान उसका आधेय है और जानन क्रिया आधार है। जानन क्रिया आधार होने से यह सिद्ध हुआ कि ज्ञान ही आधार है, क्योंकि जानन क्रिया और ज्ञान भिन्न नहीं है। तात्पर्य यह है कि ज्ञान ज्ञान में ही प्रतिष्ठित है, इसी प्रकार क्रोध क्रोध में ही प्रतिष्ठित है, ऐसा जानना। देखो, जब अपन वस्तु स्वरूप की सिद्धि करते हैं तो पर्याय द्रव्य अथवा गुणों के आधार से होती है। पर्याय का आधार क्या है? गुण अथवा द्रव्य। प्रदेशत्व गुण की पर्याय अगर विचार करें तो द्रव्य के आश्रित है, और अन्य गुणों की अर्थ क्रिया जो अन्य गुणों के आश्रित है। परंतु यहाँ अपन को जब उस गुण की या द्रव्य की प्रसिद्धि करना है, तो जो पर्याय प्रकट है उस प्रकट पर्याय से उसकी प्रसिद्धि की जाती है। तो प्रसिद्धि के लिए ज्ञान आधार है और जानन क्रिया आधार है, और ज्ञान और ज्ञान स्वरूप आत्मा आधेय है। काय के आधार से पकड़ा जाएगा ज्ञान या आत्मा? उस जानन क्रिया के आधार से उसकी प्रसिद्धि होती है। माने ऐसा कहें अपन कि जो उपयोग है, वो उपयोग क्या है? वो उपयोग के माध्यम से उसकी आत्मा की प्रसिद्धि होती है। समय सारथी इसी ग्रंथ में अपन को ज्ञान लक्षण से लक्षित आत्मा को प्रसिद्ध किया है। ज्ञान मात्र ज्ञान मात्र ज्ञान मात्र। तो भाई ज्ञान मात्र आत्मा तो अनंत गुणात्मक है। तो कहते देखो, ज्ञान प्रसिद्ध है, अन्य स्वभाव प्रसिद्ध नहीं है, और सम्यक प्रसिद्ध नहीं है, चारित्र प्रसिद्ध नहीं है, आनंद प्रसिद्ध नहीं है। क्या प्रसिद्ध है? ज्ञान। ज्ञान आत्मा का स्वभाव है। तो प्रगट ज्ञान प्रसिद्ध है। उस प्रगट ज्ञान से अपन अप्रगट आत्मा की या ज्ञान गुण की प्रसिद्धि करेंगे। जैसे ऐसा सोचो कि हाथी पानी में डूबा हुआ है और उसकी अकेली एक सूंड दिख रही है, तो अपन को हाथी को बताना है, तो कैसे बताओगे? उस सूंड के माध्यम से अपन उस हाथी की पहचान करेंगे कि इसमें हाथी है। ऐसे ही अपना उपयोग रूपी सूंड निकली हुई है आत्मा की, बाकी आत्मा प्रसिद्ध है। अब आत्मा की प्रसिद्धि करना है तो कैसे करेंगे? ये उपयोग रूपी सूंड उसकी जो निकली हुई है, इसके माध्यम से आत्मा इसमें रहता है। उस सूंड को पकड़ के चले जाओ तो क्या मिलेगा आपको? पूरा हाथी मिल जाएगा। तो ये जो है अपन को आत्मा की प्रसिद्धि करने के लिए जानन क्रिया को आधार बनाया और ज्ञान स्वरूप आत्मा को आधेय। काय के आधार से रहता है आत्मा? ज्ञान के आधार से। जबकि पर्याय और गुण काय के आधार से रहते हैं? द्रव्य के आधार से। तो वस्तु स्वरूप की सिद्धि करने के लिए तो द्रव्य के आश्रित गुण है, गुण के आश्रित पर्याय है, परंतु जब उनकी प्रसिद्धि करना है तो जो प्रगट उसका स्वभाव है उसके माध्यम से उसकी प्रसिद्धि कर दी। तो अब आत्मा की प्रसिद्धि करना है तो कैसे करेंगे? ज्ञान लक्षण से उसको प्रसिद्ध कर रहे हैं। तो आत्मा ज्ञान जानन क्रिया में व्याप रहा है, रागादिक में नहीं व्यापता है। रागादिक चूंकि परावलंबी भाव है और आत्मा के आश्रय से पैदा नहीं होते, और राग से आत्मा प्रसिद्ध नहीं होता।
क्या होते, पर प्रसिद्ध होते, राग परावलंबी भाव है, इसलिए रागादिक आत्मा की प्रसिद्धि का कारण नहीं है। कैसे प्रसिद्ध होता आत्मा? ज्ञानानुभूति रेव आत्मा अनुभूति, ज्ञान की अनुभूति ही आत्मा की अनुभूति का कारण है। इसलिए यहाँ पर को क्या बतला रहे कि यहाँ अपने लिए ज्ञान का स्वरूप जानन क्रिया है, इसलिए ज्ञान आधेय है और जानन क्रिया आधार है। काय के आधार से है ज्ञान? प्रसिद्धि करना है अपन को, तो काय के आधार से ज्ञान की प्रसिद्धि होगी? जानन क्रिया, जो निरंतर अपने अंदर जानना 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 चल रहा है, वो किसका है? वो ज्ञान यानी आत्मा का। ज्ञान सो ही आत्मा, तो ज्ञान से ही आत्मा की प्रसिद्धि करते हैं। जबकि वो जो जानन क्रिया है वो काय के आधार से हो रही है? वो ज्ञान के आधार से हो रही है, आत्मा के आधार से। वो जानन क्रिया कोई अपने आप में वस्तु नहीं है। बहुत गहरे अपन को यहाँ पर जो है वस्तु व्यवस्था समझने के लिए, प्रयोजन साधने के लिए समझने की जरूरत है। मोटे मोटे रूप में दौड़े दौड़े कुछ भी करत रहने से धर्म तो आज तक हुआ ही नहीं है। जब तक आप गंभीरता से इन विषयों को नहीं लोगे और आत्मा की प्रसिद्धि करने के लिए जब तक आप ज्ञान को आधार बनाकर और उसको उपयोग को सूक्ष्म करके, और जब तक आप अंतरोन्मुखी नहीं होगे, सब विकल्पों को बाहर के छोड़ के, तब तक आत्मा का अनुभव नहीं होगा। और आत्मा के अनुभव के बिना मोक्ष मार्ग की सिद्धि नहीं होगी। अपन बोलते हैं, ले परम पेनी सुबुद छेनी डार अंतर भेदिया वर्णादि अनुरागादि ते निज भाव को न्यारा, निज माई निज के हेत निज कर आपको आपे गहो। अपने उस ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान ही, तो वही ज्ञान जो आत्मा का है, वो ज्ञान स्वरूप आत्मा को ही प्रसिद्ध करने का लक्षण साधन है। माने साधन साध्य के अनुकूल ही अनुरूप ही साधन होता है। साध्य के अनुरूप ही साधन होना चाहिए। जिस साध्य की सिद्धि करना है उसका साधन भी उसी के अनुरूप होना चाहिए, उसके प्रतिकूल नहीं होना चाहिए, प्रतिरूप नहीं होना चाहिए, विपरीत नहीं होना चाहिए। तो आत्मा ज्ञान स्वरूप है, तो उस आत्मा की प्रसिद्धि का लक्षण भी ज्ञान ही है। और वो ज्ञान कौन सा ज्ञान? इंद्रिय ज्ञान नहीं, विकल्पात्मक ज्ञान नहीं, अतीन्द्रिय ज्ञान, निर्विकल्प ज्ञान। जब आप पर का अवलंबन छोड़ दोगे, जिस ज्ञान में इंद्रियों के विषयों का अवलंबन छोड़ दोगे और फिर उस ज्ञान को स्वावलंबी बनाओगे, इन सब अवलंबनों को छोड़कर, और अंतर में अपने जहाँ से वो ज्ञान उठ रहा है, जिसमें से वो पैदा हो रहा है, उसी में एकाग्र करोगे, तब जाकर के आत्मा की प्रसिद्धि अनुभूति होगी। तो अतीन्द्रिय ज्ञान में, निर्विकल्प ज्ञान में, विकल्प मन से होते हैं, और जो स्पर्श रस गंध वर्ण आदि का ज्ञान होता है वो इंद्रियों के माध्यम पूर्वक होता है। तो जब भी आत्मा की अनुभूति होगी तो कैसे होगी? स्पर्श रस गंध वर्ण से पृथक और विकल्पों से रहित, ऐसे अतीन्द्रिय ज्ञान में, निर्विकल्प ज्ञान में, स्वाश्रित ज्ञान में होगी। तो जब इस प्रकार से जो जीव अपने ज्ञान में अपने उपयोग को शांत करके, और वो उपयोग जिस आत्मा का है, जिस आत्मा में से निरंतर उत्पन्न हो रहा है नई नई अवस्था, तो अपन उस उपयोग को सूक्ष्म एकाग्र करके जब अंतर में एकाग्र करेंगे, तो जिसमें से वो ज्ञान, जैसे लहरें जिसमें से उठती हैं, तो वो क्या है? वो पानी, समुद्र या जो नदी या तालाब। तो जब अपन उस उठती हुई तरंग को जब अपन शांत करके, तरंग तो उठती है परावलंबन से, हवा से, तो उससे तरंगों में अपन को वो समुद्र नहीं दिखता है, पानी नहीं दिखता है, तरंग नहीं दिखती। तो विकल्पों में अपन को आत्मा नहीं दिखता है। आत्मा को देखना है तो कैसे देखना पड़ेगा? निर्विकल्प होने पर, शांत होने पर। क्यों? जब लहरें शांत हो जाएंगी तो आपको वो पानी दिखाई देगा, और जिसका है वो समुद्र दिखाई देगा। तो ये अपन को प्रक्रिया है उसकी। तो यहाँ जब तक अपन पहले तो अपन सविकल्पक ज्ञान में समझें, और फिर अपने इस ज्ञान को इस विकल्प से भी परे करके, अभी जो अपन पढ़ के आए हैं पक्षातिक्रांत होने की बात 143, 42, 43, 44 गाथा में, कि शुद्ध आत्मा का विकल्प भी शुद्ध आत्मा की प्रसिद्धि नहीं करता है।
निश्चय का पक्ष भी निश्चय की सिद्धि नहीं करता है। व्यवहार के पक्ष से तो आत्मा की सिद्धि होती नहीं, पर जब तक निश्चय का भी पक्ष रहेगा तब तक आत्मा की प्रसिद्धि नहीं होती। जब निश्चय का पक्ष छोड़ के समय से प्रतिबद्ध और निश्चय व्यवहार के पक्षों से अतिक्रांत ऐसे आत्मा की अनुभूति होती है कि उस समय न तो निश्चय का विकल्प रहता है न व्यवहार के विकल्प रहते हैं। ऐसा शुद्ध आत्मा अपने ज्ञान का विषय होकर पक्षातिक्रांत होकर ऐसे अभेद आत्मा की अनुभूति होती है। इस निर्विकल्प। तो विकल्प होते हैं सभी नए ज्ञान में, जितने भी विकल्प हैं इस विकल्प माने ये सब आत्मा से बाहर में होते हैं। और जब आत्मा की अनुभूति होती है तो वहाँ कोई विकल्प नहीं होगा। ऐसा निर्विकल्प आत्मा अपने निर्विकल्पात्मक ज्ञान में, पक्षातिक्रांत ज्ञान में प्रसिद्ध होता है, अनुभूति में आता है। तो ऐसा जो जीव पहले ज्ञान में अपने स्वरूप का निर्णय करता है, निर्णय करने के बाद अंतर्मुखता से ढलकर वो विकल्प भी छूट जाता है और स्वरूप भासने लगता है। निर्णय विकल्प में होगा। तो पहले समझने के लिए विकल्प, निर्णय के लिए विकल्प होते हैं, और अनुभव के लिए जो जहाँ साधक हैं ते ही तहाँ बाधक हैं। और बाकी राग देश की कथा की और संसार के विकल्प तो छोड़ो, स्वरूप के भी विकल्प जब तक होते रहेंगे तब तक स्वरूप की अनुभूति नहीं होती। जब तक आप रसगुल्ला के विचार करते रहोगे तब तक रसगुल्ला का आनंद नहीं आएगा। कोई भी चीज़ है उसको खाना है तो उसका विचार। अब ठंडाई में पहले अपन को बनाना है तो सोचना पड़ेगा क्या काय कैसे बनती है, कैसे बनती है, या ठंडाई बनी रखी है तो पूछना पड़ेगा क्या क्या पड़ा है। अब आपने समझ लिया, अब उसका ठंडाई का आनंद लेना है तो क्या काय से कैसे आएगा। और उसमें आप कुछ नहीं गट 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 पीते जाओ, उसमें कोई विचार नहीं करना क्या क्या पड़ा है। अगर तुमने विचार किया तो ठंडाई का अभेद, ठंडाई का आनंद नहीं आएगा कि इसमें क्या पड़ा है, देखो जरा पीती हुई ठंडाई, तो इसमें शक्कर है, इसमें काली मिर्च है, इसमें फलाना, तो ठंडाई का आनंद आएगा। एक एक के विकल्प होंगे तो आप उस समय निर्विकल्प हो के गट 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 सब जितनी चीज़ें पड़ी हुई हैं उसका आनंद अभेद रूप से लिया जाता है। ऐसे ही अनंत गुणात्मक आत्मा अभेद चैतन्य स्वरूप, उसको अपन लक्ष्य में पहले अभेद रूप से द्रव्यार्थिक नय के विषय में लक्षित किया और फिर द्रव्यार्थिक नय के विकल्प भी छोड़े और उपयोग को उसमें एकाग्र करके निर्विकल्प होकर उसका आनंद लिया जाता है। इसलिए जो रहस्यपूर्ण चिट्ठी में दिया है कि पहले स्वपर का भी विचार करता है, फिर स्वरूप के विचार करता है, कैसा हूँ, शुद्ध हूँ, सिद्ध हूँ, चिन्मात्र हूँ, फिर धीरे धीरे वो विचार छूट जाते हैं और स्वरूप भासने लगता है। उसका नाम अतीन्द्रिय आत्मा का अनुभव। तो ये अपन को यहाँ पर ये क्रोधादिक भाव आश्रय भाव है, ये आत्मा इससे प्रसिद्ध नहीं होता है, ये आत्मा के आश्रय से पैदा नहीं होते और इनके लक्ष्य से आत्मा की प्रसिद्धि नहीं होती। इसलिए इनको क्या कर दिया, ये आत्मा से पृथक हैं, इसके भाव भेद करके वस्तु भेद कर दिया, प्रदेश भेद भी कर दिया। तो ये अपन को समझना प्रयोजन आचार्यों का। तो यहाँ पर कहते हैं कि आत्मा की प्रसिद्धि कैसे होती है, कि आत्मा की प्रसिद्धि तो जानन रूप भाव से होती है। तो यहाँ पर कहते हैं कि जानन क्रिया आधार होने से, ज्ञान का स्वरूप जानन क्रिया है, इसलिए ज्ञान आधेय है और जानन क्रिया आधार है। जानन क्रिया आधार होने से यह सिद्ध हुआ कि ज्ञान ही आधार है, क्योंकि जानन क्रिया और ज्ञान कोई सर्वथा अलग अलग नहीं है, भिन्न नहीं है, अभिन्न है, भिन्न नहीं है। तात्पर्य यह है कि ज्ञान ही ज्ञान में ही है, ज्ञान ज्ञान में ही है, अर्थात आत्मा ज्ञान स्वरूप ही है और कुछ नहीं है। जानन क्रिया और ज्ञान दो भेद भी नहीं करना हो, अभेद उसको उसके स्वाभाविक पर्याय और वो गुण अथवा द्रव अभिन्न ही है। तो इस प्रकार से उसमें आत्मा की प्रसिद्धि होती है। इसी प्रकार क्रोध में ही है और क्रोधादिक में, कर्म में या नो कर्म में ज्ञान नहीं है। ज्ञान काय में नहीं है, क्रोधादिक भाव आश्रयों में नहीं है और ज्ञानावरणादिक कर्मों में नहीं है, नो कर्मों में नहीं है, क्योंकि वो तो प्रकट रूप से अचेतन है, पर है। रागादिक भाव विभाव है तो वो स्वभाव से पृथक है कथनचित। इसलिए ज्ञान नहीं, वो कहते हैं कि क्रोधादिक में, कर्म में या नो कर्म में ज्ञान नहीं है, तथा ज्ञान में क्रोधादिक कर्म तथा नो कर्म नहीं है, क्योंकि उनके परस्पर अत्यंत स्वरूप विपरीतता होने से, स्वभाव भेद है उसका।
अर्थात ज्ञान का स्वरूप और क्रोधादिक तथा कर्म नो कर्म का स्वरूप अत्यंत विरुद्ध होने से उनके परमार्थभूत आधार आधेय संबंध नहीं है। और जैसे ज्ञान का स्वरूप जानन क्रिया है, उसी प्रकार ज्ञान का स्वरूप क्रोधादिक क्रिया भी हो, अथवा जैसे क्रोधादिक का स्वरूप क्रोधादिक क्रिया है, उसी प्रकार क्रोधादिक का स्वरूप जानन क्रिया भी हो, ऐसा किसी भी प्रकार से स्थापित नहीं किया जा सकता। यानी क्रोधादिक विकार भाव ज्ञान में ज्ञात तो होते हैं, परंतु वो ज्ञान के आश्रित नहीं है, अलग होंगे जब ही उनको जाना जा सकता है। अगर ज्ञानादिक और रागादिक कसायादिक एक हो तो वो अलग कैसे जानोगे। और क्रोधादिक भाव निकल जाते हैं और ज्ञान रह जाता है। अलग है जब वो निकल जाते और अपन कहते भैया अभी हमें बहुत क्रोध आ रहा था, तो इसका मतलब उस समय भी तुम अलग थे और वो क्रोध चला गया और तुम अभी ज्यों तो जानने वाले बचे हो, तभी आप कह रहे कि हमें बहुत क्रोध आ रहा था, अब हमारा क्रोध चला गया। इसका मतलब ज्ञान अलग है और रागादिक कसाय भाव अलग है। ये आश्रव भाव है और ज्ञान आत्मा का स्वभाव है। इसलिए दोनों की कहते पृथकता है, एक रूपता नहीं है, एक दूसरे के आधार से एक दूसरे नहीं है। सब क्रोधादिक के आश्रित हैं और ज्ञानादिक अपने ज्ञान के आश्रित हैं। तो इस प्रकार से तो यहाँ कहते हैं जैसे क्रोधादिक का स्वरूप क्रोधादिक क्रिया है, उसी प्रकार क्रोधादिक का स्वरूप जानन क्रिया भी हो, ऐसा किसी भी प्रकार से स्थापित नहीं किया जा सकता। क्योंकि जानन क्रिया और क्रोधादि क्रिया भिन्न भिन्न स्वभाव से प्रकाशित होती है और इस भांति स्वभावों के भिन्न होने से वस्तुएं भिन्न ही है। अब आगे इस प्रकार ज्ञान तथा अज्ञान में यानी क्रोधादिक में आधार आधेयत्व नहीं है, एक दूसरे के आश्रित नहीं है, एक दूसरे के आधार से नहीं है। ये बात अब उसको देखो दृष्टांत दे के समझा रहा है विशेष, इसी को विशेष समझाते हैं। जब एक ही आकाश को अपनी बुद्धि में स्थापित करके आकाश के आधार आधेय भाव का विचार किया जाता है, तब आकाश को शेष अन्य द्रव्यों में आरोपित करने का निरोध ही होने से, अर्थात अन्य द्रव्यों में स्थापित करना अशक्य ही होने से बुद्धि में भिन्न आधार की अपेक्षा प्रभावित यानी उद्भूत जन्म नहीं लेती है। और उसके प्रभावित नहीं होने से माने अन्य द्रव्य के आश्रित अन्य द्रव्य है ऐसा ज्ञान में नहीं आने से एक आकाश ही एक आकाश में ही प्रतिष्ठित है, यह भली भांति समझ लिया जाता है। और इसलिए ऐसा समझ लेने वाले के पर आधार आधेयत्व भाषित नहीं होता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के आधार से है ऐसा उसके ज्ञान में भाषित नहीं होता है। इस प्रकार जब एक ही ज्ञान को अपनी बुद्धि में स्थापित करके ज्ञान का आधार आधेय भाव का विचार किया जाए, तब ज्ञान को शेष अन्य द्रव्यों में आरोपित करने का निरोध ही होने से बुद्धि में भिन्न आधार की अपेक्षा प्रभावित नहीं होती। और उसके प्रभावित माने जन्म लेने या ज्ञान में ऐसा ज्ञात होने से क्या उसके प्रभावित नहीं होने से एक ज्ञान में ही प्रतिष्ठित है, यह भली भांति समझ लिया जाता है। और ऐसा समझ लेने वाले को पर आधार आधेयत्व भाषित नहीं होता है। इसलिए ज्ञान ही ज्ञान में ही है और क्रोधादिक ही क्रोधादिक में ही है, ऐसा निर्णय हो जाता है। इस प्रकार ज्ञान का और क्रोधादिक तथा कर्म नो कर्म का भेद विज्ञान भली भांति सिद्ध हो जाता है। देखो जिनको पर का पक्ष है, व्यवहार का पक्ष है, एक पंडित जी थे हमारे यहाँ, तो उनका ज़्यादातर विसंवाद होता रहता था आपस में तत्व ज्ञान वाले अथवा जो एक प्रत्येक वस्तु की स्वतंत्रता की चर्चा करते थे। तो वो दृष्टांत देते थे कि जैसे मान लीजिए घी है, तो घी बताओ बर्तन के आश्रित रहता है कि स्वतंत्र रहता है?
घी घी के आश्रित है कि बर्तन के आश्रित है? तो अब वो हेतु देते थे, अगर घी बर्तन के आश्रित नहीं है तो जब बर्तन को उल्टा कर देते हैं तो घी क्यों गिर जाता है? इसका मतलब वो कहते थे कि घी बर्तन के आश्रित है। और तत्व ज्ञान वाले कहते थे अगर घी बर्तन के आश्रित होता तो उल्टा कर देने पर वो गिरा क्यों? उसी बर्तन में रहता ना वो। तो समझ में आया हेतु? अगर घी बर्तन के आश्रित है तो घी को बर्तन ही के संग रहना चाहिए ना, चाहे उल्टा करो चाहे सीधा करो। तो अभी 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 जितना कह रहे हो उतना समझो। व्यवहार और निश्चय का झगड़ा है ना ये। तो ये निश्चय का और व्यवहार का यही झगड़ा है, समझ रहे ना? आत्मा शरीर के आश्रित रहता है कि शरीर से भिन्न रहता है। जो व्यवहार वाले हैं वे कहते हैं अगर शरीर के आश्रित नहीं हो तो मर क्यों जाता है? शरीर की छूट जाने। अरे अगर शरीर के आश्रित हो तो फिर आत्मा इस शरीर में क्यों नहीं रहता है, निकल क्यों जाता है? अरे भाई अगर आत्मा शरीर के आश्रित है, शरीर से जिंदा है, तो फिर शरीर तो यही है। तो शरीर फिर आत्मा जब इसके आश्रित है तो निकलना नहीं चाहिए, इसको यहीं रहना चाहिए। तो इसका मतलब देखो क्या है कि ये झगड़े की बातें नहीं है, समझने की बातें हैं। जब अपन वास्तव में वस्तु स्वरूप की स्वतंत्रता का विचार करो तो प्रत्येक वस्तु अपने अपने चतुष्टय में रहती है, एक दूसरे में एक दूसरे का आना जाना नहीं है। व्यवहार से जब तक जीव संसार में है तो कर्म नो कर्म शरीर आदि के साथ उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है। अभी अपन देखो, जब जिस बर्तन में डाल दो तो व्यवहार से वो बर्तन के आकार घी हो जाता है, हो जाता कि नहीं? ऐसे ही आत्मा क्या है? अणु गुरु देह पमाणो उपसंहारप सप दो चेदा और निश्चय दो असमय दो व्यवहारा निश्चय नय दो असंख्य देश होगा। क्या अर्थ हुआ? व्यवहार से जीव जिस शरीर में जाता है, अणु गुरु देह पमाण, अणु माने छोटा, गुरु माने बड़ा। ये सबसे छोटा शरीर होता है लब्धि पर अपर्याप्त निगूदिया जी। तो उस शरीर में जाएगा तो उस शरीर की उतनी आकार हो जाएगा, जितने शरीर में छोटे शरीर में जाएगा उतना हो जाएगा। चींटी के शरीर में जाएगा चींटी के शरीर, और वो बड़े मच्छी के शरीर में कितना 250 योजन चौड़ा मोटा, 500 योजन मोटा चौड़ा और 1000 योजन लंबा, ऐसे उस शरीर में जाएगा तो आत्मा कितना बड़ा हो जाएगा? व्यवहार से ध्यान रखना। और निश्चय नय दो, निश्चय से तो वो असंख्यात प्रदेश ही रहता है। तो देखो ये सब बातें समझने की हैं। व्यवहार से पानी को जिस बर्तन में डालो तो उस बर्तन के आकार व्यवहार से होता है, निश्चय से तो वो अपने आकार ही रहता है, वो बर्तन के आकार कभी नहीं होता। उसके लिए बहुत हेतु दिए हुए हैं शास्त्रों में, उसको पढ़ोगे तो समझ में आएगा। क्यों कि स्वभाव दशा अंत में जब कोई निमित्त से संकोच विस्तार होता है, अब जब निमित्त नहीं रहा तो अंतिम शरीर प्रमाण जो कुछ आत्मा के प्रदेश थे उसी प्रमाण वो रह जाते हैं। अब उसको कौन चौड़ा करे, कौन लंबा करे, कौन पतला करे? जो चीज जैसी है वैसी की वैसी रह गई। परनिमित्त से तो अणुगुरु देह प्रमाण तो परनिमित्त कर्म के निमित्त पूर्वक होती थी, अब कर्मों का अभाव हो गया तो कितनी रहेगी? अब जितनी है उतनी की उतनी अंतिम शरीर से किंचित न्यून। अब वो शरीर के जो खा के खाली जगह है वो भर जाएगी और आत्मा ठोस ज्यों तो अंतिम शरीर प्रमाण रह जाएगी बस। पर प्रदेश उसके कितने रहेंगे? असंख्यात प्रदेश ही हैं उस उतने रहने पर भी। तो अंत में जिस अंतिम शरीर से, चरम शरीर से जीव का मोक्ष होता है, सिद्धालय में ऊपर से बराबर और नीचे से असमान। क्या मतलब? ऊपर तो चूंकि आकाश अंतिम, चूंकि लोक आकाश प्रमाण वहां लोक के द्रव्य लोक में रहते, लोक से बाहर जाते नहीं, तो अब वहीं रहना है। तो ऊपर से तो सबके सिर बराबर होंगे और नीचे से छोटे बड़े। क्यों? क्योंकि अब अंतिम शरीर जो महावीर स्वामी का था तो कितना था? 7, और बाहुबली का 525 धनुष। तो अब वो प्रदेश तो उतने ही होंगे, तो ऊपर से बराबर। अब संसार में क्या रहता है? नीचे से बराबर, जमीन पे चलते हैं, ऊपर से आसमान।
ऊपर से बड़े छोटे दिखते हैं और नीचे नीचे सब बराबर। और सिद्धालय में जाते हैं तो ऊपर से सब बराबर और नीचे आसमान। पर अंदर में कोई अंतर नहीं है। सभी असंख्यात प्रदेशी अनंत गुणात्मक शुद्ध परिणमन रूप सभी जीव एक समान है स्वरूप से। जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजार, निश्चय भेद कछु भी नहीं। ये जितना भी भेद है सब व्यवहार का है, संसार का है, समझ रहे ना। परमार्थ से किसी जीव में कोई अंतर नहीं है। तो जब ऐसे अपन अपने स्वरूप को अंतर में ज्ञान लक्षण से लक्षित निर्विकल्प होकर अनुभव करते हैं तो आत्मा जैसी है, अनंत गुणात्मक असंख्यात प्रदेशात्मक अतीन्द्रिय आनंदमय, ऐसा आनंद सबको एक जैसा आता है। इसलिए सभी ज्ञानियों के एक मत होते हैं। सब ज्ञानियों का कैसा मत होता है? एक मत। और एक अज्ञानी के अनंत मत होते हैं, कोई ठिकाना नहीं। अनंत आनंदी का है, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है। इसलिए भाई जब तक अपन को तत्व ज्ञान नहीं हो, आत्मज्ञान नहीं हो, तब तक अपने भावों में समता नहीं आती, विषमता बनी रहती। क्या नहीं आती? समता नहीं आती है, विषमता चलती रहती है। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। इसलिए क्या है कि नौ ना करे ना धरे को, सट द्रव्यमयी ना हरे को, सो लोक माही बिन समता, दुख सहे जीव नित भ्रमता। ये मिथ्यात्व की दशा में जीव के परिणाम एक जैसे नहीं रहते हैं। और जहाँ से एक रूप आत्मा का अनुभव होता है वहाँ से जीवों में एक रूपता, समता, समीचीनता। सम्यक क्या कहलाता है? सम्यक माने समीचीनता। सब जीवों में एक रूप पने का भाव होता है। सब जीव हमारे समान ही है। इसलिए मैत्री भाव जगत में उसका सब जीवों से नित्य रहे। अब वो पर्याय दृष्टि को गौण रखता है और द्रव्य दृष्टि को ऊर्ध्व करता है। इसलिए उसको अब किसी के प्रति राग द्वेष मोह के भाव नहीं होते हैं। सब जीवों में अपने समान मैत्री भाव कि ये भी मेरे ही समान है, चिन्ह मूर्त है। अब अपने स्वरूप को भूल के परेशान है। इसलिए वो कांजी स्वामी से कोई कुछ भी कहेगा भैया भगवान है, अंत में एक वो भूला सकेला इतना एक शब्द जोड़ देते थे, है तो भगवान। तब भगवान से हम कैसा दुर्व्यवहार करें? पर थोड़ा सा भूल गया वो। जैसे कोई नशे में हो गए, अब नशे में अपने को एक राजा है, नशा कर लिया, अब वो अपने को भिखारी मांगन करके दीनहीन मान के और रोड पे लौट रहा है। तो कोई समझदार कह रही यार इसको क्या हो गया, ये क्या कर रहा है? तो कहेगा भैया अभी नशे में है, अभी इससे बात मत करो, जब नशा उतर जाएगा जब इससे बात करो। तो ये मिथ्यात्व का नशा, कसायों का नशा जीव को जब तक रहता है तब तक इसकी बुद्धि ठिकाने नहीं आती। जहां से अंदर में स्वरूप दृष्टि बनती, देखो जो सम्यक्त होता है उसके पहले 3 करण परिणाम होते हैं। करण परिणाम के बाद नियम से सम्यक्त होता है, ठीक है ना। तो करण परिणामों में जो 3 परिणाम बतलाए हैं, अधाकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण। अनिवृत्तिकरण परिणाम से परिणामों में सभी जीवों के एक रूपता आती है। इसके पहले एक रूपता नहीं आती, उसका नाम अनिवृत्तिकरण परिणाम। अनिवृत्ति माने वृत्ति में परिणामों में किसी भी जीव की अब भेद नहीं रहेगा। इस दशा में आने पर सब जीवों के जितने भी अनिवृत्तिकरण के परिणाम होते हैं, एक समय में एक जीव के हुए तो जितने भी जीव उस परिणाम में आएंगे सबके वैसे ही परिणाम होंगे। दूसरे समय में जैसे उसके परिणाम हुए ऐसे ही सभी जीवों के परिणाम होंगे, कोई अंतर नहीं रहेगा उनमें। इसके बाद अनिवृत्तिकरण के बाद जब सम्यक्त होना है तो सम्यक्त में तो आत्मा को सबको चिन्ह मूर्त देखना ही है, तो वहां तो सबको अंतर रहना ही नहीं है। सम्यक्त में सर्वगुणांशु समकृत, अब उसके सब गुणों में समीचीनता आ जाती है स्वरूप के अनुभव से। वहां से अब उसके गुणों में जो विपरीतता है उस विपरीतता का क्रम से अभाव होने लगता है, एक रूपता। एक जीव के आश्रित है। कौन से जीव के? अपने अपने जीव के, तुम्हारा उसके जीव के आश्रित नहीं। तुम्हारा जीव कैसा है? शुद्ध एक चेतन स्वरूप,
उनका जीव कैसा है? शुद्ध चैतन्य स्वरूप। सबका जीव का स्वरूप कैसा है? एक जैसा ही। तो जब अपने अपने जीव के स्वरूप के नज़दीक पहुंचेंगे तो परिणाम कैसे होंगे? सबके एक जैसे ही होंगे, कोई अंतर नहीं रहेगा। सबके उसी एक जीव की आश्रित ही परिणाम होना है, कोई अंतर नहीं रहना है। क्यों? कि सबका जीव एक ही जैसा है, अलग अलग तो है नहीं है। तुम रसगुल्ला खाओ, सबके लिए एक जैसा बनाया, तुम खाओ कैसा स्वाद आएगा, और दूसरा खाए उसको कैसा आएगा? पाकिस्तानी खाए, इंग्लैंड वाला खाए, अमेरिका वाला खाए, जो भी खाए, कैसा स्वाद आएगा? अरे साहब मजा। तो तुम्हें जैसा स्वाद आ रहा है उसको भी ऐसे ही आ रहा है कि अलग आ रहा है? तो ऐसे ही जो आत्मा है तो वो कैसा है? चैतन्य का रसगुल्ला है। अब उसको जो भी खाएगा तो कैसा स्वाद आएगा? सबको एक जैसा स्वाद आ रहा है, कोई अंतर नहीं, सब एक समान है। इसलिए सभी सम्यक दृष्टि एक जैसे श्रद्धावाने होते हैं। सबकी चिन्ह मूर्धधारी की मुरीद लगत है अटापटी, उनको कोई अंतर नहीं है, सबको एक जैसा आनंद। अब ऐसा अलग अलग नहीं है इनको। अब कब? हाँ, अब सामने वाले के रसगुल्ला को जो स्वाद आ रहा है तो जब तुम चख लोगे, जब उसका आनंद तुम समझ पाओगे कि इसको भी ऐसे ही आनंद है। और तुम नहीं चखो तो कल्पना करोगे कि पता नहीं अब कैसा आनंद है। कोई कहे कि हमें तो रसगुल्ला खट्टा लग रहा है, कोई कहे हमें चिरपरा लग रहा है, तुम कहो होगा। अब जब तुम चख लोगे तो है जा कोना पटी बिमाई और वोका जाने पीर पर आई। जिसको भेद विज्ञान की बीमारी नहीं पड़ती वो दूसरे सम्यक दृष्टियों के भावों को नहीं समझ सकता है, ज्ञानियों को नहीं समझ सकता है। सच्चा भगवान का भगत सम्यक दृष्टि होता है। भगवान की सही भक्ति सम्यक दृष्टियों की होती है। मिथ्या दृष्टि तो भाव भाषणी नहीं है, तो क्या करेंगे उनकी भक्ति? झूठी भक्ति करते, चिल्लाते चीखते ज़्यादा है और उनका स्वरूप समझते नहीं है। इसलिए खुद परेशान होते हैं और दूसरों को परेशानी का कारण बनते हैं। अपने हिसाब से सबको प्रणमन कराना चाहेंगे कि हम जो क्रिया कर रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, तुम सब करो, तो सब आतंकवादी बन जाते हैं। एक एक मिथ्या दृष्टि क्या है? अगर उसका बस चले तो सारे लोगों को अपने हिसाब से प्रणमन कराने के लिए क्या करे? वो जबरदस्ती प्रेरित करके। और होता ही है, जो ऐसे राजा होते हैं जिनको एक माने उनको माने जैसे मान लो कि पहले सांप्रदायिक रूप में राजा होते थे तो वे क्या करते थे? अपने हिसाब से सबको प्रणमन कर, तुम सब एक ही धर्म मानना पड़ेगा। अभी जो जैसे मान लीजिए जो ऐसे जो धर्म मोमडन देश है या जो भी, अब उनमें क्या है? जबरदस्ती तुम्हें ही करना पड़ेगा। अरे ऐसा धर्म नहीं होता है जबरदस्ती कराने का बाहर। इसलिए जब तक सम्यक नहीं होता है तब तक अपन सामने वाले जीवों के प्रति आत्मीयता, मैत्री भाव, सहजता व्यवहार में रख ही नहीं सकते हैं, उसके प्रति दुर्व्यवहार ही करते हैं। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि भैया ये जानन क्रिया के आश्रित आत्मा है, और जब जीव उस जानन क्रिया लक्षण से लक्षित अंदर में अपने आत्मा को देखता है तभी उसको आत्मा की प्रसिद्धि होती है, आत्मख्याति होती है। और जब तक वो कसाय आदि के आश्रित, राग आदि के आश्रित बना रहता है तब तक वो पर की प्रसिद्धि करता है। 5 इंद्रियों के विषयों के आश्रित रहता है तब तक वो पर की प्रसिद्धि करता है। मन के विकल्पों के आश्रित रहता है तब तक वो वास्तव में कसायों की अवलंबन करता है, तब तक वो आत्मा का अवलंबन नहीं कर सकता है। क्या अभिप्राय, किनका अभिप्राय पूछ रहे हैं? अरे भाई ये तो अब तुम जानो, तुम मिथ्या दृष्टि हो तो तुम अपने हिसाब से मुसलमान होगा तो वो कहेगा चलो तुम अपने मस्जिद में चलो। अरे जो भी निश्चय वाला होगा तो निश्चय वाला अगर तत्वज्ञानी नहीं सांप्रदायिक है तो वो अपने संप्रदाय में उनको प्रवृत्त कराना चाहेगा। व्यवहार वाला है तो वो घुटमुंडी करा के उधर ले जाएगा। सब अपने अपने हिसाब से कराएंगे, इसमें क्या है। और अगर आत्मार्थी हो गए, सच्चे धर्मात्मा हो गए तो पक्ष से नहीं कहोगे कि भैया तुम सच्चे तत्व को समझो, धर्मात्मा बनो, कछु संप्रदाय में नहीं हम तुम्हें ले जा रहे हैं, हम तो तुम्हारे लिए वस्तु स्वरूप समझो और देखो अंदर में, बाहर में धर्म नहीं है कहीं। धर्म कहाँ है? धर्म तो अंदर में, वस्तु स्वभावोधम। तो तुम शास्त्रों से, जिनागम से, ज्ञानियों के सानिध्य से समझो और समझ के फिर उनमें नहीं तुम्हें धर्म मिलना है, मंदिरों में नहीं रखा धर्म। कहाँ है धर्म? धर्म तो तुम्हें अंदर में अपने आत्मा मिलेगा। और उधर देखोगे फिर तुम्हें जहाँ रहना है रहो, और फिर कहाँ रहोगे तुम क्यों नहीं रहोगे? तुम जहाँ रहोगे अपने में रहोगे। इसलिए धर्मात्मा व्यक्ति का कोई पक्ष नहीं होता है, उसका तो एक ही लक्ष्य है कि जैसे हम
अंदर में अपने अतीन्द्रिय आनंद को भोगते हैं, सभी जीव समझ करके उसको भोगें, सुखी हों, और किसी पक्षपात में पड़ने का उसका अभिप्राय नहीं। अभी तो प्रत्येक व्यक्ति जाने कि वो सांप्रदायिक है तो अपने सांप्रदायिक बुद्धि से ले जाना चाह रहा है, क्या तत्व ज्ञान पूर्वक यथार्थता में कह रहा है। यथार्थता में कहेगा तो हठाग्रह नहीं होगा, कहेगा तो मान ले तो शाबाश, और नहीं माने तो और शाबाश। क्यों? कि और विकल्प खत्म हमारा, ज़्यादा और बोलने का भाव भी खत्म। अब इस तरह ऐसा लगता था कि चलो ये हमारी मानता है, बोलोगे कब तक? कब तक बोलोगे सामने वालों से? यहाँ हम आते हैं, कब तक आएंगे यहाँ? हम कह रहे कोच, तुम कर रहे कोच। हम कह रहे भैया थोड़ा वातावरण शांत रखो, और तुम कह नहीं, तुम्हें बोलना हो तो बोलो, हम तो अपने हिसाब से रखेंगे। तो कहेंगे तुम, हम कोई तुम्हारे नौकर थोड़ी है। अरे हम तो आत्मार्थ की दृष्टि से आते हैं, और भगवान ने जैसा जीवन माने जिया, सुखी हुए, ज्ञानी जिए, और अपन भी उस मार्ग पर चल के समझ रहे हैं कि इसमें आनंद है, तुम भी समझ लो। और अगर तुम्हें नहीं समझना है तो हमारी कोई दादागिरी है क्या जबरदस्ती कि तुम मानो हमारी बात? तुम अपना काम करो, हम अपना काम करें। तुम अपना कर रहे, हमें क्या लेना देना तुमसे? तो तुम अपने जो करना है जो करते रहो। इसलिए ये तो जबरदस्ती का धंधा नहीं है, ये तो परस्पर एक दूसरे की मैत्री पूर्वक, संयोग पूर्वक का धर्म होता है। परस्परोपग्रो जीवाना, एक दूसरे के विरोध में चलकर धर्म नहीं होता है। इसलिए जो ज्ञानी होगा वो जबरदस्ती नहीं कराएगा, वो अपना हट जाएगा वहाँ से कि भैया तू जान, तेरा काम जान। टोडामल जी कहते हैं कि भाई तुम जबरदस्ती दूसरों को के धर्म के मार्ग में लगाने कह रहे हो, और वो लड़ेंगे तो कि भैया लड़ेंगे तो जब हम लड़ना चाहें, लड़ाई तो दो ही तरफ से होती ना, तो हम तो लड़ने नहीं चाहेंगे। वो अगर लड़ने आएगा तो हम चुप बैठ जाएंगे कि हमें तो लड़ने नहीं। एक दृष्टांत हमने सुनाया था ना, कौन सा? एक फकीर का है, एक अहंकारियों के गांव में पहुंच गया वो, तो वो सब मैं बड़ा हूँ, सब अपने अपने आप को बस 30 मार का समझते थे। और उसने सोचा यार ये तो सारे के सारे यहाँ पर दम्भी लोग हैं, तो उसने कहा है कोई माई का लाल जो मुझे पराजित करके बताए। लंगोटा घुमाया उसने गाँव में। अब दम्भी लोगों को सहन थोड़ी होता कि अरे यार ये खपंगा आदमी, दूध वाला बदला, और ये लंगोटा घुमा रहा, इसको निपटाओ इनको। उन्होंने कहा चल आज हो जाएगी कुश्ती, निपट लो, अपन को क्या करना है। वो अपने ताश में बोल करके कि हाँ 2 बजे आज घोषणा कर देते, और ऐलान करवा दिया कि आज जो है वो फलाना पहलवान इतने दिन से कह रहा है कोई माई का लाल, आज 2 बजे से यहाँ पर जो है फलाने मैदान में यहाँ पर आज युद्ध होगा, घोषणा कर दी। अब सब लोग जो है 2 बजे अपने सब तैयारी कर आगे, पहलवान लोग अपने आ गए वहाँ लेकर के, डंडे बैठ गए लेकर अपने पूरी तैयारी। और वो तो अपने फकीर था, अपने मांग मूंग के खा के गाँव के बाहर पेड़ के नीचे खा के सो रहा आराम से। अब जो ढूंढते फिरता कि 2 बज गए, वो तो दिखाई नहीं दिया कहाँ गया। अब खोजबीन की गई, कुछ ही वक्त देखा उन्होंने करी, वो सो रहा था, लाओ उसको पकड़ के। तो उन्होंने कहा चलो कि कहाँ चले? कि वहाँ, क्यों कि तुम्हारे बाप की नौकर हम, क्यों चले तुम यहाँ तक आ जाओ। उसने कहा चलता है कि नहीं चलता है? सब लोगों को उधर हम लोगों ने घोषणा कर दी कि नहीं हमको क्या, हम नौकर तुम्हारे थोड़ी। उन्होंने पकड़ो इसको, वो पकड़ा, उनके एक टांग कंधे पे बिठाया उसको, वो अपने कंधे पे बैठ गया, अपने आराम से चला रहा, कंधे पे बैठ गए, और ला करके वहाँ मैदान में उसको बिठा उधर खड़ा कर दिया। वो अपने आराम से मैदान में आके लेट गया। खड़ा हो, कहने तुम्हारे बाप के नौकर हैं हम, क्यों खड़े हो गए? हमें हिफाजत करना हो तो करके बताओ। अब वो तो बड़ा जो पड़ा अपनी मस्ती में अपनी, अरे ये तो पागल है, उसको क्या हटाओ यहाँ से, इसको क्या करना है अपन को। सब भगे, उन्होंने है कोई माई का लाल। अरे जब पराजित तो जब होंगे जब हम लड़े तुमसे। भाई हमें तो लड़ने नहीं, पराजित करके बताओ तो कैसे बताओगे? ऐसे ज्ञानी को किससे लड़ना है ये बताओ, उसको क्या मतलब है? तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, वो तो अपनी मस्ती में जीता है। इसलिए देखो भाई, जिसको तत्व समझ में आ जाता है वो लड़ने फड़ने का काम नहीं करता है, वो तो समझ करके जीने का काम करता है। और जिसको समझ के जीना हो आनंद में तो ठीक, और नहीं तो तुम जानो, तुम्हारा जो करना है तुम जानो, कर ही रहे, हमें क्या करना है उसे। इसलिए ये मोक्ष का मार्ग बहुत ही विवेकपूर्ण मार्ग है, शांति का मार्ग है, सहजता का मार्ग है, स्वाधीनता का मार्ग है। ये जबरदस्ती वाला, खींचातानी वाला मार्ग नहीं है, किसी दूसरे को परिणमन कराने वाला मार्ग नहीं है। ये तो अपने अंदर की विभाव रूप वृत्तियों का अभाव करके, अपने स्वास्थ्य वृत्ति प्रकट करके आनंद भोगने का मार्ग है।
इसलिए जो ऐसे वस्तु स्वरूप को समझ लेते हैं उनके जीवन में इस सारी विसंगतियों का अभाव हो जाता है, उसके जीवन में स्वास्थ्य से परम आनंद आता है और उसकी भावना रहती है जब तक वो निचली भूमिका में रहता है कि सभी जीव ऐसे अतीन्द्रिय आनंद स्वास्थ्य आनंद को भोगें जिनकी पात्रता होती है, जो उस पात्र लायक होते हैं तो वो समझ करके ग्रहण करते हैं और जिनकी लायकात नहीं होती वे जो कर रहे हैं सो करते रहते हैं। तो इस प्रकार से ये अपन को ये 181, 82, 83 गाथाओं में भेद विज्ञान करने की कला बताकर विभाव आदि से, कर्म आदि से, नो कर्म आदि से और एकमात्र अपने शाश्वत मोक्ष मार्ग संवर निर्जरा मोक्ष तत्व की सिद्धि करने की अपन को एक कला बतलाई है। ऐसी इस कला को सभी जीव समझे सुखी हो, ऐसी अपनी अज्ञानियों की भावना रही है। उसी उद्देश्य से अपने यहाँ चर्चा कर रहे हैं। तो जो लोग इसको समझ करके अपना जीवन इस प्रकार जिएंगे वे वास्तव में सच्चे आनंद को भोगेंगे। चलिए, हाँ तुम्हें क्या बोलना है? इनकी दूसरी बात है, तुम अपनी बोलो क्या बोल रहे तुम। हाँ चलिए, भेद विज्ञान ते सिद्धा सिद्धा एकिल केचन अस्यैव अभावता बद्धा बद्धा एकिल केचन। संवर अधिकार बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है। इसमें भेद विज्ञान का अभिनंदन किया गया है और हमारी भावना तो यह है कि आप सभी परिवार सहित यहाँ आए और ऐसी भेद विज्ञान की अद्भुत चर्चा जो आदरणीय त्यागी साहब के माध्यम से प्राप्त हो रही है हम सभी लोग लें। देखिए, समय सार को सुनने के लिए समय का ध्यान नहीं रखना पड़ेगा, थोड़ा समय को गौण करना पड़ेगा, क्योंकि ज्ञानियों की अपनी मस्ती होती है। तो कोई कोई के अज्ञानी अधीन नहीं होते हैं, समय का ध्यान तो रखते हैं, लेकिन फिर भी समय सार की जब चर्चा हो तो फिर समय को थोड़ा गौण करना पड़ता है। आप सभी परिवार सहित आएँ और थोड़ा सा सांप्रदायिकता से नहीं, लेकिन अंदर से जब अच्छी लगी है जो बात तो उसको अन्य लोगों तक पहुंचाने का भाव होता है। अपन अगर नहीं आ पाते हैं तो जो लोग नहीं आते हैं टेलीग्राम के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से अपने बच्चों को जोड़ें और ये बात सुनने लायक है, समझने लायक है और बार बार सुनने लायक है। जो यहाँ आते हैं तो एक एक दो दो तीन तीन बार इस विषय को सुने तो वास्तव में जीवन बदले बिना नहीं रहेगा। इतनी बात ज्ञान